जैसे जी मैंने सुना है कि स्टेट बैंक के सीएसपी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप कितने प्रोडक्ट पे काम करते हो? और क्या-क्या काम जी करते सर। हो? उसके बारे में जानकारी बताइए थोड़ा। जी सर। सर अभी सर प्रोडक्ट में सर जैसे हो गया सर पीएमजेजेबीवाई सर, पीएमएसबीवाई सर। ये दोनों तो सर इंश्योरेंस हो गया। उसके बाद एक नया एक आया है इंश्योरेंस, नया नहीं बोला जाए सर, बहुत पुराना ही है सर, हम लोग के लिए नया है सर। हुँ, हॉस्पी कैश इंश्योरेंस है सर। ठीक है, इसमें है क्या सर, हॉस्पी कैश में सर ग्राहक यदि सर ये इंश्योरेंस लेते हैं तो जैसे सर वो इलाज करवाते हैं मान लीजिए किसी कारणवश, किसी का सर किसी को कोई बीमार पड़ गया, जब कुछ ज्यादा बीमारी हो गया तो वो सिस्टम सर जैसे सर जनरल वार्ड में वो भर्ती होते हैं सर, तो हॉस्पिटल उसको पर डे 1,000 रुपया सर उनका सर मुहैया करवाती है पर डे का सर। उसी जगह से वो आज यदि आईसीयू वार्ड में पेशेंट शिफ्ट हो गया तो आईसीयू वार्ड का सर 2,000 रुपया पर डे का है सर। तो और इसमें है क्या सर, जो कस्टमर को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है सर। कस्टमर हमसे इंश्योरेंस करवाए और उसके बाद जैसे इलाज करवा के रिटर्न आए तो मेरे पास सारा बिल, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो सारा कुछ मेरे पास जमा करते हैं, उसका सारा प्रक्रिया हम करते हैं। कस्टमर को घर बैठे इसका लाभ मिल जाता है सर। और सर जैसे सर अभी सर ये एटीएम का सर पिन बनता है, एटीएम पिन ग्रीन पिन जनरेट करते हैं सर। और उसके बाद सर पासबुक प्रिंटिंग हो गया, लोन डिपॉजिट हो गया, जितने भी सर जीविका की मेरे ग्रामीण क्षेत्र की जीविका महिला है सर, जीविका दीदी हो गई सर, तो उन सबको सर सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। जैसे जीविका के सर कैश लेके जाती थी ब्रांच डिपॉजिट करने के लिए सर, अब वो सुविधा उनको यहाँ मिल रही है, उनका कैश हम यहाँ से डिपॉजिट कर दे रहे हैं सर, उसका पासबुक प्रिंट से कर दे रहे हैं सर। हुँ। तो और सर यही सब सुविधा है सर अभी। अच्छा, मतलब सारी सुविधाएँ आप देते हो प्रॉपर, मतलब कस्टमर को पासबुक प्रिंट कराना हो तो वो भी आप कर सकते हो अपने यहाँ से। जी जी जी। एटीएम निकासी वगैरह भी आपके यहाँ सुविधा है, अगर कोई मतलब दूर ना जा सके, एटीएम का निकासी का सुविधा? एटीएम विड्रॉल करते हैं सर, एटीएम सर्विस है अपने पास सर, एटीएम से विड्रॉल भी करते हैं, अदर बैंक का भी ट्रांजेक्शन कर देते हैं सर सुविधा के अनुसार सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जैसा कि आपने अभी बताया कि नॉर्मल इंश्योरेंस से हॉस्पिकैश बिल्कुल हट के है। जी जी आपने ये बताया मुझे कि बिल्कुल हट के है। तो इसमें आपने ये बताया कि अगर जनरल वार्ड में कोई होता है तो 1000 और आईसीयू में होता है तो ₹2000 मतलब बैंक जी प्रोवाइड कराती है। जी। ठीक है। और इसका पॉलिसी भी बहुत सस्ता है सर इसका। कितने पॉलिसी पॉलिसी प्रीमियम ओनली 399 है सर, इनका पॉलिसी प्रीमियम सर। ओके, और टाइम पीरियड कितने दिन तक हम ले सकते हैं? जैसे वैलिडिटी कितना रहेगा 399 का? 1 ईयर का, 1 ईयर? 1 ईयर का रहता है सर। जी सर। उसके बाद मैं अपने अनुसार अगर आप रेन्युअल करवाना चाहते हैं तो आप रेन्युअल करवा सकते हैं, वो कस्टमर से इच्छा पर डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हैं? कितने दिन का क्लेम कर सकता है कोई? मैक्सिमम सर 30 दिन का क्लेम है सर इसमें सर। अच्छा, 399 में 30 डेज़ आप क्लेम कर सकते हैं, जी जी जी, डिफरेंट क्लेम कर डिफरेंट डेट सकते पे। हैं। ओके, जी ठीक है। नमस्कार आप सभी को, मैं ऋषिकांत आपका स्वागत करता हूँ एक न्यू पॉडकास्ट में, जिसका नाम है अनसुनी कहानियाँ। आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि मौजूद हैं, हमारे सीएसपी, जो कि गाँव में बैंकिंग सेवाओं को सफलतापूर्वक सँभाल रहे हैं और अपनी खुद की आय से अपने परिवार का सहारा भी हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भरता की एक प्रेरणादायक मिसाल भी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और उनकी सफलता की प्रेरक यात्रा के बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, कृपया आप अपना नाम बताइए और अपने बारे में कुछ बताइए। जी, नमस्कार सर। मैं रूपक कुमार बिहार सहरसा से बिलोंग करता हूँ सर। और हम 2023 से बीएलएस ई सर्विस स्टेट बैंक से जुड़े हुए हैं सर। जी सर। जी। आपका आपका आप सीएसपी पॉइंट चलाते हो, तो आप सीएसपी पॉइंट मतलब कस्टमर सर्विस पॉइंट के बारे में कुछ बताइए। जी आप सर, आपकी कस्टमर भूमिका सर्विस। क्या है इसमें? जी सर, कस्टमर सर्विस पॉइंट का मतलब हुआ सर ग्राहक, इसको हिंदी में बोला है सर ग्राहक सेवा केंद्र। सर यहाँ पे सर कस्टमर का जो है सर निकास विड्रॉल हो गया, उसके बाद डिपॉजिट हो गया, ये सारे वर्क यहाँ पे इतने बैंकिंग से जुड़े सारे काम यहाँ पे होते हैं सर। ओके, मतलब बैंकिंग और डिजिटल सेवाएँ सारे आप वहाँ से अपने ग्रामीणों को उपलब्ध करवाते हैं। इसे उपलब्ध करवाते हैं सर। गुड, गुड, गुड। अच्छा, नेक्स्ट है कि जैसे आपका रूपक जी, आपका रूटीन क्या होता है? जैसे बैंकिंग सेवाओं के लिए आपका रूटीन कैसे करते हैं? शॉप पे काम करते हैं या फिर आपको घर-घर जाते हैं? आप कैसे, आपका मतलब वर्क स्टाइल क्या है डेली रूटीन?
इसके बारे में जी मेरे सर। दर्शक को अपनी जानकारी दीजिए। जी सर। सर जैसे कि सर मेरा सेंटर जो है ना सुबह 7 से लेके सर शाम के 8 बजे तक ओपन रहते हैं सर। सर सेंटर खुलने से पहले ही बहुत सारे ग्राहक मौजूद रहते हैं मेरे सेंटर पे सर। जैसे सर पहुंचते हैं तो सबसे पहले सर सेवा में सर जैसे वृद्ध आदमी सर सबसे पहले वृद्ध आदमी को देते हैं प्राथमिकता सर। जो बूढ़े हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको हम प्राथमिकता देते हैं सर। उसके बाद जैसे सर गांव में जो वृद्ध है जो नहीं आ पाते हैं सेंटर तक सर, तो उसके सर हम घर पे जाकर सर सुविधा देते हैं सर। शाम को जैसे हम खाली हो गए, कस्टमर नहीं है, तो फिर उस स्थिति में हम जाते हैं उसके घर पे और उसको हम सर सेवा उपलब्ध करवाते हैं सर। ठीक है, मतलब आप जो है स्पेशली मतलब कि कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन मतलब पैसे के लेन देन की सारी सुविधाएं आप कस्टमर को देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये है रूपक जी कि जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में सीएसपी पॉइंट होने का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, मतलब ग्राहक के लिए? जी सर, है ना सर। सर ग्रामीण क्षेत्र में सीएसपी पॉइंट होने का मतलब ये होता है सर, मान लीजिए सर मेरे गांव से जिस गांव में मेरा सर सीएसपी है सर, वहां से सर ब्रांच का दूरी सर मिनिमम 4 किलोमीटर है सर। अब कस्टमर को ये सुविधा हुई, जो आप मान लीजिए किसी को पैसा जमा करना हो, डिपॉजिट करना हो या विड्रॉल करना हो, तो सर उतना दूर ब्रांच ना जाके सर मेरे ही पास आते हैं सर। सर शुरू में हमको ये परेशानी हुआ था सर, हम खुद कस्टमर को सर अपना पहचान बताने के लिए सर हम ब्रांच में बैठा करते थे सर, और कस्टमर को बताते थे, देखिए हम आपका सीएसपी, आप ये 10,000 रुपया निकालने के लिए आप यहाँ पे कहाँ लाइन में लगे हुए हैं, आप आइए मेरे सेंटर पे, आप आइए, आप हमसे इंट्रोड्यूस नहीं है तो आप बीएम सर से, ब्रांच मैनेजर सर से आप पता कर सकते हैं, ये मतलब बंदा आप ही का लिंक रहा है। तो ऐसे करके सर कस्टमर को सब यहाँ बुलाए हैं सर, काम किया सर उसका सर। और सर ये लोन सॉरी पैसा सर जमा करने के लिए कस्टमर को या निकासी करने के लिए इतना दूर जाना नहीं पड़ता है सर। ओके, ठीक है। जी नेक्स्ट ये है कि जैसे सीएसपी में काम करने वाले व्यक्ति जैसे आप हो, तो आपके लिए क्या स्किल्स जो है, क्या स्किल्स होना चाहिए? सर बनने के लिए सर, एक वीसी बनने के लिए सबसे पहले सर आपको 12th पास होना अनिवार्य है सर। दूसरा सर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज, बेसिक नॉलेज या कोई आप कोर्स कर रखे हैं तो वो बहुत नेसेसरी है सर। और सर इसमें एक एग्जाम होता है सर आईआईबीएफ का सर, तो वो सर आईआईबीएफ सर पास होना सर मैंडेटरी है सर, जरूरी है सर। ओके, जी मतलब सर। आप ये कह रहे हो कि जैसे आईआईबीएफ होना चाहिए, 10+2 सर्टिफिकेशन होना चाहिए और जी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। जी जी। अब मुझे लगता है ईमानदार भी होना चाहिए, क्योंकि आप बैंक के लिए कैसे काम। ऑनेस्टली इज द बेस्ट पॉलिसी सर। राइट। और हमारे ग्राहक के बीच में सर ये ऑनेस्टली ये चीज दर्शाता है सर, और हम मेरा और मेरे ग्राहक के बीच में कितना अच्छा रिश्ता है सर। यदि हम और मेरे ग्राहक के बीच में सर ऑनेस्टी रहे तो ग्राहक भी खुश रहता है सर। इससे मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा भी एक अच्छा इमेज बनता है ग्राहक के सामने में सर। वेरी जी गुड, सर। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट एक चीज बताइए कि अगर मान लीजिए कि कोई सीएसपी पॉइंट लेना चाहता है, जी तो उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आप अपना बताइए कि आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई जो सीएसपी लेना चाह रहा है उसको क्या सलाह देंगे आप? जी सर, उसको सर सलाह देंगे, सबसे पहले आप उस चीज को जानिए जिसमें आप काम करना चाहते हैं, उस चीज को जानिए। और आप सबसे पहले आप कंप्यूटर का नॉलेज जानिए, कंप्यूटर नॉलेज ले लीजिए उसका। फिर उसके बाद आप एक एग्जाम होता है आईआईबीएफ का, वो एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए। और उसके बाद सर ऑनेस्टली सर आप अपने आप को एक समाज में एक अच्छा छवि दिखाइए, जो ना ये आदमी इसके लायक है और अच्छा मतलब करेगा ये। ऑनेस्टली रखना चाहिए और समाज में सबसे मिलजुल के रहना चाहिए सर। अपने जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं उससे मिलजुल के रहिए, उससे राय विचार लीजिए, हाँ हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कैसा रहेगा सर, उसका भी फीडबैक लेना सर अनिवार्य हो जाता है सर। ठीक है। अच्छा, मैंने सुना है एक 5 स्टार वर्ड भी आता है आपके बैंकिंग में, 5 स्टार सीएसपी कहे जाते हैं, तो प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। क्या है ये, इसका बेनिफिट क्या है? ओके सर। 5 स्टार सीएसपी के लिए सर सबसे पहले आपके पास मेरे पास जितने भी सीएसपी के रिगार्डिंग उपकरण हैं, मशीन्स हैं, वो सारे मौजूद होना चाहिए। जैसे सर सबसे पहले सर आपके पास एक
अच्छा सा सॉफ्टवेयर के साथ एक अच्छा लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, वो होना चाहिए सर। उसके बाद सर जैसे आप हम कस्टमर को सर रिसिप्ट देते हैं सर, विड्रॉल ट्रांजेक्शन करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, लोन डिपॉजिट करते हैं या इंश्योरेंस करते हैं, उसके लिए सर एक लेजर प्रिंटर हो या थर्मल प्रिंटर हो, कोई भी एक प्रिंटर होना अनिवार्य है सर। उसके बाद आपके पास सर एटीएम पाउच मशीन होना अनिवार्य है सर। यूवी लैंप, जिससे कि हम ग्राहक का पैसा या ग्राहक को जो पैसा दे रहे हैं उसको हम चेक कर सके सही है या गलत है। उसके बाद आपके पास पासबुक प्रिंटर होना चाहिए। और उसके बाद सर विजिटिंग रजिस्टर हो गया, कंप्लेंट रजिस्टर हो गया, ये सब चीज सर। और सर आपके सेंटर में सीसीटीवी कैमरा, ये भी सर अनिवार्य दर्शाता है सर। ये सारी सुविधाएं, ये सारी सामान होने के बाद आप सर 5 स्टार रेटिंग में जा सकते हैं सर, हम जा सकते हैं सर। मतलब बैंक का ये कहना है कि प्रॉपर बैंकिंग जो है, मतलब मिनी जी ब्रांच होना चाहिए, कॉम्प्लायंस के पार्ट्स होने चाहिए, बैठने की सुविधा, पानी की सुविधा, सर्टिफिकेशन, आईडी कार्ड। ओके, वेरी गुड। अच्छा, इसमें फायदे क्या मिलेंगे आपको? चलो आप करते हो, मतलब कोई सीएसपी अगर 5 स्टार सीएसपी का एसेसरीज जो है वो मेंटेन करता है, तो उसका बेनिफिट क्या है? आपको क्या मिलेगा बैंक से या फिर समाज से, कस्टमर से आपको क्या मिलेगा इसमें? जी सर। समाज से सर, समाज से सबसे पहला ये चीज मिलता है जो सर, जो मेरा व्यक्तित्व दर्शाता है सर। इससे पहला ये है जो आप कस्टमर मेरे मेरे यहाँ से रिटर्न नहीं जाता है सर, आता है जिस काम के लिए आता है वो सर्विस उनको हम देते हैं सर। कस्टमर रिटर्न नहीं होता है सर यहाँ से। और बैंक में एक अच्छा इमेज बन जाता है, जो ये सीएसपी अच्छा वर्क कर रहा है, अपने क्षेत्र के जितने भी कस्टमर है सबको जो है लेके चल रहा है, सबको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है सर। और बैंक में भी सर अच्छा एक इमेज बन जाता है, जो प्रॉपर रूप से ये सीएसपी वर्क कर रहा है सर। वेरी गुड। अच्छा, आपको क्या लगता है कि डिजिटल सेवाएं जो है सीएसपी की भूमिका को बदल रही है? आप लोगों की भूमिका में कुछ बदलाव आ रहा है डिजिटलकरण से? बहुत बदलाव आ रही है सर डिजिटल होने से। अभी सर देखिए सर, अभी के समय में सर क्या चल रहा है, अभी तो लोग सर फोन पे यूपीआई हो गया सर, हमारी बैंक जो एसबीआई है वो योनो सर्विस दे रही है सर। अब धीरे धीरे लोग डिजिटल डिजिटल हो रहा है सर। हमारे यहाँ भी कुछ आते हैं तो बोल रहे हैं जो मतलब योनो से आप पैसा निकाल सकते हैं, एटीएम से निकाल सकते हैं पैसा, हम उनको सर्विस देते हैं सर। जी सर, डिजिटल सेवाएं सर सीएसपी की भूमिका को बदल रही है सर। जैसे सर कस्टमर को भी सर आसान हो रहा है सर इससे सर। और हम भी सर जैसे सर पहले हम लोग अकाउंट खोलते थे, तो उसमें सर 5 पेज का फॉर्म आता था सर, उसको हम ले जाते थे ब्रांच सर, वहाँ पे बैठ के चेक कर मेकर वो करते थे। अब तो सर इतना अच्छा सिस्टम आ गया है सर, अब हम यहाँ से अकाउंट खोलते हैं, सर को एक ग्रुप बना रखे हैं ब्रांच का, उसमें मैसेज कर देते हैं सर ये मैंने अकाउंट खोला है सर, इसको आप ऑथराइज करिए। सर वहाँ से ऑथराइज कर देते हैं, यहाँ से बैठे बैठे ऑथराइज होता है। कस्टमर को हैंड टू हैंड 5 से 10 मिनट में पासबुक सर दे देते हैं प्रिंट करके। तो डिजिटल डिजिटल का ये सुविधा हो गया सर। जैसे सर अकाउंट हम खोलते हैं, कस्टमर के लिए ये हो गया, अकाउंट खोलते हैं 2 से 4 दिन के बाद वो फोन पे यूपीआई यूज करने लगता है सर, उसके लिए ये भी फायदा हो जाता है सर कस्टमर के लिए। अब मेरे लिए तो सर है ही है सर सीएसपी के लिए। मतलब ये बेनिफिशियल है, आपको भी बार-बार नहीं जाना है। अगर मान लेते हैं कि आप 2 दिन में अगर 5 अकाउंट खोलते हैं, तो 2 दिन आपको जी पहले जी ब्रांच का लाइन लगाना होता था, ब्रांच जाना पड़ता था पहले। जी सर, जी सर। पिन कर देना। और वहाँ भी सर थोड़ा परेशानी होता था। हुँ। अब मान लीजिए सर एक बार 10 वो ले गए, अब ब्रांच में भीड़ है तो वो तो करेंगे शाम को ही सर, तो वो अपने हिसाब से करते थे। अब इसमें क्या हुआ है, 2 से 3 मिनट लगते हैं सर को चेकर मेकर करने में, रेफरेंस नंबर डालते हैं, ऑथराइज कर देते हैं। रूपक जी, जैसे कि हमारे शो का नाम है अनसुनी कहानियाँ, तो क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है बैंकिंग सेवाओं में, आपने किसी का हेल्प किया हो या कुछ तरीके से कुछ ऐसी स्टोरी जो आप बता सकें? जी सर। सर मैंने अपने क्षेत्र में सर, अपने रूरल क्षेत्र में सर, मेरा एक ग्राहक था सर, तो उसका सर मैंने पीएम जेजेबीवाई और पीएम एसबीवाई किया था सर। ठीक है सर। ओके। तो उसमें सर उनका जो वो मुंबई में एज ए कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे थे वो, ठीक है सर। और उसका सर वहाँ पे मृत्यु हो गया सर। मृत्यु होने के बाद हमको पता चला, तो हमको तो जानकारी था और कस्टमर के फैमिली को भी पता था जी ये पीएमजेजेवाई इंश्योरेंस करा रखे हैं, तो हमको कॉल किए, हम गए वहाँ पे। तो फिर हम जैसे उसका लाश आया, उसका पोस्टमार्टम हुआ, सारा कुछ हुआ, उसका रिपोर्ट आया, हम ब्रांच में इन्फॉर्म कर दिए। फिर ब्रांच मैनेजर आए, विजिट किए, उसका सारा प्रक्रिया होने के बाद सर उसको सर 2 लाख रुपया मिला सर। वो हमको सेंटर पे अपने घर पे ले जाके हमको सम्मानित किए। बहुत अच्छा व्यवहार सर गांव में। सर और उसके बाद क्या हुआ सर, एक दिन सर
जब उसका सारा काम क्रिया खत्म हो गया तो ऐसे हमको एक दिन हमको बोला कि यार भाई जी आप आइए मेरे घर पे, कुछ काम है आपसे। तो गए बैठे वहाँ पे सर, तो उन्होंने बोला कि सर मेरे घर में 5 अकाउंट खोलना है, मतलब 5 सदस्य हैं, अकाउंट खोलना है। तो उसका बेनिफिट ये हुआ सर, अगले दिन जब वहाँ पर हम कैंपेन किए सर, अपना सिस्टम लेके गए वहाँ सर, एक दिन में सर 30 गो अकाउंट खोले थे सर वहाँ पे, और वो वेरी गुड, बुला बुला के खुलवाए थे सर, वहाँ बुलवा बुलवा के खुलवा रहे थे सर। और जिसका इंश्योरेंस नहीं था उसके फैमिली में, वो बोल के करवाया, भैया आप कर ही दीजिए, भैया आप कर ही दीजिए इनका इंश्योरेंस। जी बहुत सर। बढ़िया, जी बहुत बढ़िया। अच्छा लगा रूपक जी आपसे बात करके। अनसुनी कहानियां में नमस्कार, धन्यवाद आप जी सभी को। सर। ओके, थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू सर।